मिर्ज़ापुर को बहुत सारे लोग गेम ऑफ थ्रोन्स का मॉडर्न डे इंडियन अडेप्टेशन मानते हैं और गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही इसमें बहुत सी की फैमिलीज जुड़े हुए हैं जो मिर्ज़ापुर की गद्दी के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और ईजी करने के लिए हम इस वीडियो में पूरे मिर्ज़ापुर का स्टोरी और एक फैमिली के एस्पेक्ट में बताएंगे ताकि आपके लिए ये क्लियर हो जाए कि नेक्स्ट सीजन में किन का पलड़ा कितना भारी रहने वाला है। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। परशुराम गुप्ता एक गुप्ता जी एक इंस्पेक्टर है जो कालीन भैया के लिए काम करते थे और अपनी बड़ी बेटी स्वीटी को मुन्ना से शादी करवाना चाहते थे, जिसे मुन्ना भी बेहद प्यार करता था। लेकिन स्वीटी गुड्डू पंडित से प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। पर तब परशुराम चुप रहा क्योंकि गुड्डू तब तक कालीन भैया का खास आदमी बन चुका था। लेकिन जब मुन्ना प्रेग्नेंट स्वीटी को शबनम की शादी में बदला लेने के लिए मार देता है, गुप्ता जी अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहते थे। लेकिन कालीन भैया उसे स्वीटी को भूल जाने और अपनी छोटी बेटी गोलू का पता लगाने पे फोकस करने के लिए बोला था। गोलू पॉलिटिकली मुन्ना के अगेंस्ट कॉलेज इलेक्शन में खड़ी हो गई थी और बबलू को अपना दिल दे बैठी थी। पर बबलू की मौत के बाद गोलू गुड्डू के साथ खड़ी हो गई त्रिपाठियों से बदला लेने के लिए। उसने त्यागियों के छोटे बेटे शत्रुघ्न को उसके परिवार के अगेंस्ट जाके अफीम का धंधा करने के लिए इनकरेज किया। उसके कारण त्यागियों के बीच लड़ाई हो गई और शत्रुघ्न का बड़ा भाई भरत मारा गया। गोलू धीरे धीरे गुड्डू से प्यार करने लगी थी और उसके शबनम के साथ क्लोजनेस से उसे बड़ी परेशानी हुई थी। तो उसने कालीन का टिप मिलते ही वहां भागी चली गई और शत्रुघ्न के ट्रैप में फंस गई। गोलू से बदला लेने के लिए शत्रुघ्न ने उसे कैद करके रखा था, लेकिन मौके का फायदा उठा के वो उसके चंगुल से भाग गई। पर बाहर आके उसे पता चला कि उसके बाप को जब उसका फेक डेड बॉडी मिला तो उसने खुदकुशी कर लिया था और गुड्डू भी रॉबिन को मार के खुद ही जेल चला गया था। तब गोलू ने जेपी यादव से और सीएम माधुरी के नाराज होम मिनिस्टर सोलंकी से हाथ मिला के गुड्डू को बाहर निकाल लेती है और फाइनली वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। एंड इट सीम्स कि गोलू ही आगे से उन दोनों के कॉमन गोल को लीड करने वाली है। रतिशंकर शुक्ला जो शुभ्र ज्योति बराड़ ने पोर्ट्रे किया है, एक प्रोमिनेंट एंटागनिस्ट थे मिर्जापुर सीरीज के सीजन 1 में। वो कालीन भैया के राइवल डॉन थे और जौनपुर में एक पावरफुल क्रिमिनल फैमिली का हेड भी थे। वो मिर्जापुर पे रूल करना चाहते थे। सीजन 1 में रति गुड्डू और बबलू से कालीन भैया को छोड़ के उसके साथ मिलने का प्रपोजल देते हैं, लेकिन वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उसका बेटा शरद शुक्ला जो अंजुम शर्मा ने प्ले किया है, क्राइम वर्ल्ड से दूर रहने के बावजूद अपने पिता की मौत का बदला लेने और मिर्जापुर टेक ओवर करने का फैसला करता है। वो मुन्ना के साथ मिल जाता है और उसके पिता कालीन भैया का बिजनेस स्प्रेड करने में उनकी मदद करता है ताकि उनका ट्रस्ट जीत सके और सही वक्त पे उन पे वार कर सके। पर मुन्ना के मौत के बाद वो कालीन भैया को बचा लेता है। त्यागी के हेल्प से वो कालीन को प्रोटेक्ट करता है और जौनपुर के बाहुबली के रूप में वो उत्तर प्रदेश के सिंडिकेट का एक लॉयल और कंपोज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उभर आता है। गुड्डू से उसके बदला लेने का चाहत जायज है और इसीलिए वो कालीन को एज अ मेंटर अपने पास रखता है। माधुरी से मिलकर वो गुड्डू के अगेंस्ट षड्यंत्र करता है और आखिर में मिर्जापुर के गद्दी में बैठने के लायक बन जाता है। पर लास्ट सीजन में उसने माधुरी के बाप भूतपूर्व सीएम को मार दिया था, तो माधुरी उससे बदला लेने के लिए कालीन भैया से उसका मर्डर करवा देती है। एंड आई गेस अभी शुक्ला खानदान के ओनली सर्वाइविंग मेंबर उसकी मां के लिए मुश्किल होगा कि वो अपने बेटे की मौत का बदला ले पाए। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान शायद उनके परिवार को ही हुआ है और उसके साथ कंस्पायर करने के लिए भी शायद अभी कोई नहीं बचा, क्योंकि कालीन ने मोस्ट ऑफ द सिंडिकेट लीडर्स को मार दिया है। रौफलाला रेशम और अफीम का व्यापारी था। पहले वो कालीन भैया के साथ था, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट देख के उसने गुड्डू की मदद की। जब मुन्ना उसकी बेटी की शादी में आके पागलपंती किया और उसके सन इन लॉ को मार दिया था, तो वो पूरी तरह गुड्डू के साइड चला गया था। अब सीजन 2 में गुड्डू की वजह से वो जेल पहुंच गया और अपने बेटी के कहने पे उसने शरद से नहीं बल्कि गुड्डू से ही हाथ मिलाया, तो शरद ने उसे मरवा दिया। शबनम भी गुड्डू से प्यार करने का अंजाम भुगत रही थी। एज इस बदले के भूखे गुड्डू के लिए उसके प्यार का कोई वैल्यू नहीं था, तो शबनम ने उसके साथ बिजनेस शुरू करने के बावजूद गुड्डू का साथ छोड़ दिया। लेकिन गुड्डू को उनके नेपाल के अफीम डीलर बेग का पता चल गया था और आखिर में हमने देखा कि बेग के बॉडीगार्ड से गुड्डू और गोलू की एड में आए थे। दत्ता त्यागी व्हीकल्स की चोरी करके उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचता था। उसके दो ट्विन बेटे थे शत्रुघ्न और भरत।
त्यागी फैमिली का त्रिपाठी फैमिली से आमना सामना होता है जब वो कालीन भैया के इलीगल वेपन से भरे ट्रक पे अटैक करते हैं। क्योंकि भरत और शरद दोस्त है, त्यागी फैमिली आखिरकार त्रिपाठी फैमिली के साथ मिल जाती है और इलीगल वेपन्स का बिजनेस मिलकर करने का फैसला करती है। बीच में गोलू शत्रुघ्न से कांटेक्ट करती है अपने और गुड्डू के ओपीएम बिजनेस पे डील स्ट्राइक करने के लिए। जब दद्दा त्यागी को इस बात का पता चलता है, वो शत्रुघ्न से सामना करते हैं। डिस्कशन हीट अप होता है और आखिरकार एक शूट आउट एनस्यू होता है जिसमें उसका एक बेटा मर जाता है। शत्रुघ्न सोचता था कि उसकी फैमिली भरत से ज्यादा प्यार करती थी, तो वो भरत के मरने के बाद अपना बड़ा भाई बनने का नाटक करता है। वो शरद से मिलकर कालीन भैया को अपने सीक्रेट डेयरी में छुपा लेता है, पर अपने गिल्ट से बचने के लिए अपने भाई की बीवी से दूर रहता है, काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहाना देके। वो गोलू को जाल में फंसा के अपने नीस के स्कूल के बेसमेंट में कैद कर लेता है और उसके मौत का इल्जाम शरद के सर पे डालने के लिए एक जला हुआ लाश उसके बिलोंगिंग्स के साथ एक डंप यार्ड में फेंक आता है। अपनी पति में चेंजेस देख के सलोनी को शक होता है और वो उस बेसमेंट तक शत्रुघ्न का पीछा करते हुए पहुंच जाती है। उसे सच्चाई का पता लगते ही शत्रुघ्न उसे भी कैद कर लेता है और गोलू उसे शील्ड बना के शत्रुघ्न की गोली से बचते हुए वहां से भाग जाती है। अभी त्यागियों का फ्यूचर अनसर्टन है। दद्दा बिहार से यूपी में एक्सपेंशन के लिए राजी नहीं था और अगर किसी तरह उसे पता चल जाता है कि यह भरत नहीं बल्कि शत्रुघ्न है और वो अपने भाभी का मौत का कारण है, तो ऑब्वियसली ये पेट्रियार्क उसे सजा देगा, जिसके चलते शायद शत्रुघ्न को अपने बाप का भी हत्या करना पड़ेगा। पर एक चीज के बारे में मैं सर्टेन हूं कि वो गोलू से बदला लेने की पूरी कोशिश जरूर करेगा नेक्स्ट सीजन में। एसपी यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे। वो कालीन भैया को इलेक्शन से पहले वायलेंस कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन कालीन भैया उसके साथ मिलकर काम करने की एडवाइस देता है जो उसके विक्ट्री इंश्योर करेगा। बीच में एसपी यादव कालीन भैया को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जगह ऑफर करते हैं। कालीन भैया मुन्ना को एसपी यादव की बेटी माधुरी यादव को इलेक्शन कैंपेन में मदद करने के लिए कहते हैं। कैंपेन के दौरान माधुरी को मुन्ना से प्यार हो जाता है। कालीन भैया मुन्ना को माधुरी से शादी करने की एडवाइस देता है ताकि उसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग मिल सके। बीच में एसपी यादव का छोटा भाई जेपी यादव उसे मरवा देता है। जेपी से कालीन का एक लव हेट रिलेशनशिप का भी हिस्ट्री था और वो मुन्ना से बेहद नफरत करता था। एसपी की मौत के बाद वो अपने सीएम कैंडिडेसी को लेके शॉर्ट था, पर माधुरी कालीन भैया के साथ मिलकर जेपी यादव को एक सेक्स स्कैंडल में फंसा देती है और उसे सीएम सीट से हटा देती है। जब कालीन भैया सोचता है कि वो अगला सीएम बनेगा, माधुरी अपना नाम प्रपोज करती है पार्टी मीटिंग में और यूपी की सीएम बन जाती है। थर्ड सीजन में माधुरी गुड्डू के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की कोशिश करती है, पर उसके भयमुक्त प्रदेश का मिशन फेल हो जाता है। वो होम मिनिस्टर सोलंकी को इंसल्ट करती है और शरद के साथ मिलकर गुड्डू के एग्जीक्यूशन का एक बैकडोर प्लान बनाती है। गुड्डू के पकड़े जाने के बाद वो अपना जुलूस निकालने के लिए उसे बाकी कैदियों से बेरहमी से पिटवाती है और शरद को अपना दिल दे बैठती है। लेकिन गुड्डू की बहन डिम्पी से उसके फादर के कलेक्ट किए हुए एविडेंस से जब माधुरी को पता चलता है कि उसके बाप का रियल किलर कौन है, तो वो कालीन भैया को उसके बचे कुचे फैमिली का बेट देके शरद को मरवा देती है। अभी इस गद्दी के गेम में माधुरी का सबसे ज्यादा अपर हैंड है, पर जेबी भी सोलंकी, गुड्डू और गोलू के साथ मिलके उसे हराने का एक फुल प्रूफ प्लान बना रहा है। मकबूल कालीन भैया का ट्रस्टेड हेंचमैन और बॉडीगार्ड था, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसका अपना नेफ्यू बाबर खान गुड्डू पंडित के साथ काम कर रहा है। जब वो अपने नेफ्यू को मारने का प्लान करता है, शोडाउन के दौरान वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर जब मुन्ना गुस्से में आके बाबर के साथ मकबूल की मां को भी मार देता है, मकबूल बदला लेने के लिए मुन्ना के ग्रैंडपा सत्यानंद त्रिपाठी को मारने उनके घर पहुंच जाता है। पर उसके डेथ पे बीना और राधिया का क्लेम ज्यादा था, क्योंकि उस ठर की बुढ़ाओं ने उन दोनों का शोषण किया था। सीजन 3 के एंड में एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहां हम देखते हैं कि मकबूल को बीना अपने मदद के लिए राधिया से अप्रोच कर रही है। और आई गेस नेक्स्ट सीजन में बीना और उसकी टीम के कार्ड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मिर्जापुर की कहानी शुरू होती है पंकज त्रिपाठी के अखंडानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया से। सीजन 1 में दिखाया गया वो मिर्जापुर का सबसे बड़ा बाहुबली है, जो इलीगल आर्म्स और ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है। वो अपने काम मगर मिनेसिंग डिमीनर के लिए जाना जाता है और एरिया को एक आयरन फिस्ट से रूल करता है और अपने थ्रोन के बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करता है। उनमें से एक उसका अपना बेटा मुन्ना था, जो अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठना चाहता था अपने दोस्त कंपाउंडर के कहने पे।
अखंडानंद का फादर सत्यानंद पहले का बाहुबली एक ठरकी मगर वाइज बुढ़ाऊ था, तो उसके कहने पे मुन्ना की कुटाई के बाद भी कालीन भैया ने गुड्डू और बबलू को नौकरी पे रख लिया। लेकिन उनको खुद से कम्पीट करता देख वो मुन्ना के हाथों बबलू और गुड्डू की वाइफ स्वीटी को मरवा देता है। इसी बीच सत्यानंद को पता चलता है कि उसकी बहू बीना कालीन भैया से खुश नहीं है और उसका अफेयर राजा, जो त्रिपाठी परिवार में सर्वेंट था, उसके साथ चल रहा है। उसे पनिश करने के लिए वो उसके साथ इंटिमेट होता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। सीजन 2 में बीना अपना बदला लेती है और सत्यानंद को ब्रूटली मार देती है। एम्बिशियस बीना गुड्डू पंडित को कालीन भैया के खिलाफ मदद करती है और उन्हें सही वक्त बताती है उन पे और मुन्ना पे अटैक करने का, जो मुन्ना की मौत का कारण बनता है। मुन्ना का मिर्जापुर के गद्दी के लिए लालच और भी बढ़ रहा था, पर कालीन के कहने पे उसने सीएम की बेटी माधुरी से शादी कर ली थी। लेकिन पावर सीज करने की कोशिश में वो अपने परिवार के राइवल गुड्डू पंडित के हाथों मारा जाता है सीजन 2 में। बीना का इस सीजन में रोल मोस्टली एक डैम्सल इन डिस्ट्रेस का था, जो अपने और अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए कभी भी पार्टी बदल लेती थी। आखिर में उसके एम्बिशंस उसके डैम्सल का मुखौटा हटा के माधुरी के सामने बाहर आ जाती है, तो सीएम उसे कालीन भैया को लौटा देती है, शरद और बाकी बाहुबलियों को मारने के बदले। कालीन भी इस सीजन में एक घायल शेर की तरह साइड लाइन में खड़ा रहा, लेकिन मौका मिलते ही उसने अपना वर्चस्व साबित किया और अभी माधुरी के एड से उसका पावर और पोजीशन उसे वापस मिल गया और गुड्डू के सिवाय उसका और कोई राइवल बचा नहीं है। सीजन 1 में मुन्ना बिना इनविटेशन के एक शादी में पहुंच जाता है और दूल्हे को मार देता है। डिसीज दूल्हे के पेरेंट्स रमाकांत पंडित, जो एक ऑनेस्ट लॉयर था, उसे न्याय मांगते हैं, लेकिन मुन्ना भी रमाकांत के घर पहुंचता है और उसे धमकाता है कि वो केस ना लड़े। रमाकांत के बेटे गुड्डू पंडित और बबलू पंडित मुन्ना को पीट देते हैं उनके फैमिली मेंबर्स का इंसल्ट करने की वजह से। पंडित ब्रदर्स का रिफ्यूजल और ब्रवाडो देखकर कालीन भैया उन्हें जॉब ऑफर करते हैं। ये मुन्ना को इरिटेट करता है, जो अपने पिता से मिर्जापुर छीनने की कसम खाता है। मुन्ना और गुड्डू का राइवलरी डीपन हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों स्वीटी गुप्ता से प्यार करते हैं। कालीन भैया भी गुड्डू के अनअबैशड डिमीनियर से थ्रेटन फील करता है और मुन्ना को उसे मारने का ऑर्डर देता है। मुन्ना उसके बाद शबनम की शादी में पहुंच जाता है, जहां गुड्डू, उसकी बहन डिम्पी, उसका वाइफ स्वीटी, स्वीटी की बहन गोलू और बबलू मौजूद थे। जब मुन्ना को स्वीटी के शादी और प्रेगनेंसी का पता चलता है, वो स्वीटी और बबलू पंडित को मार देता है, लेकिन गुड्डू गोलू और अपनी बहन डिम्पी पंडित के साथ घायल होकर वहां से भाग जाता है। सीजन 2 में इंजर्ड गुड्डू हील होना शुरू करता है और कालीन भैया से मिर्जापुर छीनने की तैयारी करता है गोलू के साथ। कालीन भैया को भी पता चल जाता है कि गुड्डू अभी जिंदा है और उसने कालीन के प्रेजेंट राइवल लाला के साथ हाथ मिला लिया है। जब कालीन भैया पॉलिटिक्स में बिजी हो जाता है और मुन्ना अपना बिजनेस स्प्रेड करता है, गुड्डू सही वक्त का इंतजार करता है उन पे अटैक करने का। बीना गुड्डू की मदद करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कालीन भैया और मुन्ना के वल्नरेबिलिटीज के बारे में। सत्यानंद के फाइनल राइट्स पे मुन्ना और कालीन मिर्जापुर रूल करने के लिए आर्ग्यू करते हैं। बीना उनके रिफ्ट को और बढ़ाती है और मुन्ना अपने पिता को मारने का फैसला करता है, लेकिन वो जल्दी ही रेकनसाइल कर लेता है। बीच में गुड्डू और गोलू उन पर अटैक करते हैं और मुन्ना को मार देते हैं। कालीन भैया इसी बीच शरद की मदद से वहां से भाग जाता है। गुड्डू मिर्जापुर पे रूल करते टाइम बहुत इराटिक हो गया था। वो एक खुले सांड की तरह लोगों को रैंडमली मार रहा था। रमाकांत अपने बेटे को बचाने के लिए लास्ट सीजन में इंस्पेक्टर रामशरण को मार दिया था और उसके पेनेंस में ही वो खुद जेल चला गया, पर अपने फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास आने पे वो खुद को डिफेंड करने लगा और साथ ही साथ जेल के बाकी कैदियों को भी एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए मदद करने लगा। हावेवर उसने रियलाइज किया कि इस वायलेंस से भरी दुनिया में उसके उसूलों का कोई मायने नहीं था। गोलू को खो के गुड्डू और भी पागल हो गया था। वो शरद की चाल ना समझकर बाकी बाहुबलियों से भिड़ गया। कालीन भैया उसे भस्मासुर बुलाते थे उसकी मंद बुद्धि के कारण, एज वो खुद ही खुद का सर्वनाश कर रहा था। अपने बहन के लवर और उसके अकाउंटेंट रॉबिन का उसके बाप के साथ सीक्रेट नेक्सस सुन के गुड्डू ने होश खो बैठा और रॉबिन को मार दिया, जिससे वो खुद के पागलपन से वाकिफ होके खुद को अपने बाप की तरह कानून के हवाले कर दिया। हावेवर उस तक कालीन भैया के पहुंचने से पहले ही गोलू ने उसे बचा लिया, पर डिम्पी अभी अपने फादर का बैटल लड़ रही थी और वो गुड्डू जैसे क्रिमिनल को और मेहम मचाने से रोकने के लिए माधुरी के साथ मिल गई। गुड्डू भी जेल से निकल के गोलू के साथ उसका लेटेंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। अभी देखना बाकी है कि आगे के सीजन में ये भस्मासुर और किन किन देवताओं जैसे पावरफुल बाहुबली और पॉलिटिशियंस को भगाने वाला है।
हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिर्जापुर सीजन 3 से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस और थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपका वीकली डोज ऑफ सिनेमा और सीरीज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अलविदा एंड आई विल बी बैक।